इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हरहि कृपा निधि सज्जन सज्जन बने रहिए। क्या बने रहिए? सज्जन बने रहिए। सज्जन कौन है? छठदमशील विरति बहुकर। छठ इंद्रियां हमारी निग्रह को पाए। कान क्या सुनना चाहे जो हम चाहते, आंख क्या देखना चाहे जो हम देखना चाहते, जिह्वा क्या खाना चाहे जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो। बीमार अधिक कौन पड़ता है? जो जीभ का कमजोर होता है। हमारे अवधि में इसको लुचटाह बोलते हैं। लुचटाह माने हिंदी में कहें तो लालची। जो जीभ का लालची होता है वो बीमार बहुत पड़ता है। मन तो नहीं है लेकिन ले आवा। भाई जब मन नहीं कह रहा है तो काहे ले आवा? अच्छा थोड़ा चूरन बा ना। अरे चूरन नहीं लिमका मंगा दे तू ठूसा। ये क्या है? जो जीभ का कमजोर है वो नाभि का कमजोर हो जाए। कोई रोक नहीं सकता। ये जो यंत्र है, देखिए डॉक्टर भगवान है, परंतु हमारे अंदर इंद्रियों पर यदि हमारा बस नहीं है तो बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है। जो स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है उसको हम न लें, ये निग्रह है। छठ दम, दम माने इंद्रियों पर संयम। छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जन धर्म क्या है? अतो हाल कोई भी हो भगवत भजन न छूटे, लागी नाही छूटे राम जी चाहे जिया जाए। एक गीत है राविया सखी का कि खाक इस दुनिया पे डाली जाएगी, कब? जब लगन हरि से लगा ली जाएगी। कथा गाते गाते, कथा सुनते सुनते लगन लग ही जाएगी, तब ये निकलेगा। खाक इस दुनिया पे डाली जाएगी, जब लगन हरि से लगा ली जाएगी। ये है निरत निरंतर सज्जन धर्म। एक ही काम, सीताराम राधे श्याम, जय माता की जय, हनुमान, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। एक ही काम, श्रीमन नारायण। ये सज्जन धर्म है। लंका में भी रहकर भगवान का श्री मंदिर बनाकर भक्तराज विभीषण भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। ये क्या है? सज्जन धर्म है। एक बात और आपसे आज कहनी, सभी भगत लोग अपने घर वालों को लंका वाले ही बताते हैं। ये बताना बंद करिए। अपने को विभीषण बताते हैं और घर वालों को। किसी भगत जी से समाचार पूछ भर दीजिए, कैसे हैं भगत जी? कुशल तो है, लंका में विभीषण हूं। जरा घर वालों के सामने कह के देखो, सब मिल गए तो रहना दूभर हो जाएगा। नहीं कहो। ये कोई भजन का प्रताप थोड़ी है कि हम सबको राक्षस बताने लगे। नहीं, किसी की बुराई न करें।
भगत हैं तो प्रयत्न करिए कि आपके भजन के प्रभाव से सबका मन परिवर्तित होकर विषय जगत छोड़कर भगवान में लग जाए। लेकिन आप तो पहले ही मान रखे हैं हमको छोड़कर सब असुर है, तो वो असुर हैं तो बदलेंगे कैसे? आप भजन में प्रार्थना नहीं करते, आप निंदा करते। नहीं करो, किसी की निंदा न करिए, न खाने वालों की न पीने वालों की, किसी की निंदा नहीं। अरे ये तो व्यवहार है, न जाने कब भगवान किसके चित्त को परिवर्तित कर दे और अपने में लगा ले। इसलिए प्रार्थना करो, निंदा नहीं करो। जिसकी निंदा करिएगा वो बैठेगा, आपके पास बैठेगा? नहीं बैठेगा। भगवान के मंदिर आएगा? नहीं आएगा। एक बार चलो ना, एक बार भगवान के पास चलिए, देखिए आनंद आएगा। किसी तरह घसीट कर उसको प्रसाद के लोभ में, छोला भटूरा के लोभ में, दही भल्ले खिलाएंगे, चलो। हमने ऐसे बहुत भगत बनाए। मुझे कोई खाने पीने वालों से उलझन नहीं होती। वो अपने मुंह में खाते, मेरे मुंह में तो आता नहीं, मुझे कोई उलझन नहीं। जो जैसा रहेगा उसके साथ प्रकृति वैसा व्यवहार करेगी। किसी पर कोई एकदम आने दीजिए, आने दीजिए, भगवान के पास आने दीजिए। बाबा ने कहा भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं, तो हम सज्जन बने रहें, किसी की निंदा न करें। ठीक है? एक न एक दिन परिवर्तन होगा। औरों के बारे में क्या कहें हो, हम भगवान के भगत हैं कि नहीं ये तो भगवान जाने। कथा कर रहे हैं, हमारे पहले के साथी हम मानते ही नहीं है कि हम भी भगत हो गए। हमको कुछ मिलना पता ही नहीं था, पीजी तक कुछ पता नहीं था। ये तो इनकी लीला है। मनुष्य के जीवन में कब परिवर्तन की तिथि आ जाए ये भगवान जानते हैं, जीव नहीं जानते। कब क्या हो जाए प्रभु जानते हैं। हरहि कृपा निधि जन्म के भगवान के 5 कारण आपको बार बार सुनाया है। जय विजय को सनकादिक ऋषियों का शाप, 3 जन्म। द्वापर में भगवान ने मुक्त किया, श्री कृष्ण देव ने। जालंधर की अर्धांगिनी वृंदा सती का भगवान विष्णु को शाप। जालंधर रावण हुआ, भगवान राम रूप में आकर कश्यप देव जी के पुत्र स्वरूप में मुक्त किए उसको। एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। क्यों? हमारे आपके सोचने से कुछ होता नहीं है, इसलिए भगत हैं तो यह भी मान लीजिए कि जो सोचा जा रहा है वो हम नहीं सोच रहे हैं, भगवान ही मेरे में सोच रहे हैं। हम क्या सोचें? देहाती कहावत है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। मनुष्य क्या सोचेगा? और सोच भी लेगा तो नर सोची नहीं होत है, हरि सोची तत्काल, बलि चाहत बैकुंठ को प्रभु पठये। तो सोचना तो उन्हीं को है। चक्रवर्ती जी ने भगवान को नारायण राज सोचा, भगवान बन के राजा हो गए। चक्रवर्ती जी अयोध्या का राज देना चाहते थे, भगवान बन के राजा बन गए। राम कीन चाहे सोई। अब देखिए, भक्त को कोई अधिकार नहीं है कि भगवान की किसी रचना को परिवर्तित करने का प्रयास करे। भगवान की हर योजना को स्वीकार करें।
जब स्वीकार कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। सुख दुख क्या है? मन का स्वीकार सुख है और मन का अस्वीकार दुख है। कल आपको समझाए थे, कौन क्या कहता है, कौन क्या, अपने परमार्थ करो तो पाओ। किसी की चिंता न करो, भगवान का भजन करो। भजन करा होई तवन जगतिया में कोई नहीं। आपका जिससे काम है वो आपके पास है। बुरा न मानिएगा, जिन बेटा बेटी को हम पढ़ा लिखाकर बहुत ऊंची पोस्ट पर बैठा देते हैं, वो बिना माँ बाप के भावनाओं का विचार करे अपना अपना ब्याह करके चले आते हैं। ये भी नहीं विचार करते हैं कि मेरे जिन माँ बाप ने हमको पढ़ाया लिखाया है, उन्होंने मेरे बारे में कोई प्लानिंग बना रखी होगी, कोई योजना बनाई होगी। वो अपने आप योजना बना लेते हैं, और योजना कैसी है? तो योजन जैसी। अब क्या होगा? संसार के लोगों से, ये गीत ऐसे ही गाना है, रोकर आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना, यहाँ कोई नहीं अपना। क्यों बहुत बड़ी योजना बना के हम रखते हैं? दुखी होने के लिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।